इतिहासकारों ने लोदी की सेना को सेना के बजाय एक मेले जैसा बताया। बाबर और लोदी दोनों ही सामने वाली सेना के पहले आक्रमण का इंतजार कर रहे थे। बाबर यह जानता था कि अगर उसने पहले हमला किया तो उसकी जीत की संभावना कम हो सकती है। 19 अप्रैल 1526 की रात को बाबर ने अपनी सेना की एक छोटी टुकड़ी को लोदी के कैंप में भेजा। जैसे ही बाबर के सैनिक लोदी के कैंप के पास पहुंचे, लोदी की सेना ने उन पर हमला कर दिया। बाबर के सैनिक वापस लौट आए और कुछ सैनिकों की जान भी चली गई। इस घटना से लोदी खुश हो गया और उसने सोचा कि बाबर की सेना को हराना बहुत आसान होगा। लेकिन असल में बाबर ने तो अपने दुश्मन को फंसाने के लिए यह चाल चली थी, जैसे मछली पकड़ने के लिए दाना डाला जाता है। 21 अप्रैल 1526 की सुबह लोदी की सेना ने बाबर की सेना पर हमला कर दिया। बाबर की सेना ने पहले से बनाए गए ट्रेंचों में लोदी की सेना को फंसा दिया। उन ट्रेंचों से बाहर निकलने में लोदी की सेना को जितना समय लगा, उतनी देर में बाबर ने तोपों का आदेश दे दिया। लोदी ने अपनी सेना में सबसे आगे 300 हाथी तैनात किए थे, यह सोचकर कि हाथी जल्द ही सामने वाली सेना को रौंद देंगे। लेकिन इसका उल्टा हुआ। तोपों की आवाज सुनकर हाथियों ने अपना संतुलन खो दिया और वे अपनी ही सेना को नुकसान पहुंचाने लगे। कई सैनिक हाथियों के पैरों तले आकर मारे गए। साथ ही तोपखाने से भी लोदी की सेना को भारी नुकसान हुआ। थोड़ी देर में बाबर की सेना पूरी तरह से लोदी की सेना पर हावी हो गई। कई घंटों तक युद्ध चलता रहा और शाम होते होते लोदी मारा गया। उसका कटा हुआ सिर बाबर के सामने लाकर पेश कर दिया गया। इस युद्ध के बाद बाबर को अपार धन दौलत प्राप्त हुई। इतिहासकारों के अनुसार बाबर ने वह सारा धन जनता में वितरित कर दिया और इसके बाद जनता ने उसे कलंदर उपाधि दी। सन 1926 में 43 साल की उम्र में बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। लोदी को हराने के बाद राजपूतों ने उसका विरोध किया। पानीपत की लड़ाई के बाद बाबर ने 3 प्रमुख युद्ध लड़े: बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ खागरा घोर। उसने इन तीनों युद्धों में जीत हासिल की। हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनाया गया। हुमायूं के 3 और भाई थे, जिन्हें अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई थी। हुमायूं एक शांत स्वभाव के बादशाह माने जाते थे और वह कोई भी निर्णय सोच समझकर लिया करते थे। लेकिन उनके भाइयों का मन हमेशा षड्यंत्रों में ही लगा रहता था। तीनों भाई मिलकर यह योजना बनाते थे कि हुमायूं से दिल्ली का तख्त कैसे छीना जाए और कई बार भाइयों के